पिछले जो 20 साल थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश पैदा हुई सी, थोड़ी बहुत गलबात करन दी, वो टोटली ख़त्म हो गई। और ज़ियाउल हक दे दौर तो बदतरीन दौर है, ये कोई शुबा नहीं, क्योंकि हूँ कोई गल ही नहीं कर सकते, सूरत हाल ऐसी बन गई है। अच्छा, उस वेले एक नज़रियाती पहलू डोमीनेट कर रहा सी, जिहड़ा ज़ियाउल हक दा दौर है ना, क्योंकि 1991 नहीं सी होया। ये फैक्टर हमेशा ज़हन च रखना, सोवियत यूनियन बाकी सी। सो लोगों एक कमिटमेंट, लोगों की एक जिन्हों कहना चाहिए है वलवला जी, उस बड़ा रोल सी उसका, उम्मीद सी। हाँ, वो फैक्टर निकल जान तो बाद फिर दुनिया जिस पासे गई है, वो एक बड़ा फैक्टर है कि हुण जिहड़ी सफोकेशन की सूरत हाल है उस दे विच ना हुण आइडियल कोई नहीं। एक भी एक है कहूँगा फैक्टर कि हुण उस तरह का कोई आइडियल ही नहीं जिहदे वास्ते लोग जिहड़े ने हुण पिछली एक वेव तुसीं इमरान खान नाल इख्तलाफ करो या जो मर्जी करो, लेकिन 2-3 ਉਹਦੇ नारियां की वजह तो आवाम में एक अवेयरनेस, एक वेव जिहड़ी है वो आई, ਉਹਦੇ ਉਹ नज़रियाती गहराई नहीं है जिहड़ी कि ਅਸੀਂ देखते सी 70 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂ जी 80 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, मगर नफरत और गुस्सा मौजूद सी। लेकिन इस दे विच फिर उभर के आया। लेकिन इस नूं इस मौजूदा जिहड़ी रजीम है पिछले 3-4 साल की, उन्हें जिस तरीके नाल कुचलिया है, और क्योंकि बैन अवी सतह के उत्ते जिहड़ियां कोशिशां होईयां वो भी कोई कामयाब नहीं होईयां, तो इस करके ये बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है। इस दे चों बहुत ही तरीके नाल और असल च ना आवाम दे नाल जुड़न दी जिहड़ी है ना वेव, इस दे विच ही कोई ना कोई गुंजाइश जिहड़ी वो करनी पेगी। ते लंबा प्रोसेस है, कि क्विक रिजल्ट्स ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿविटी वाली जा रहे हैं। वो ਜਿਹੜਾ एक जुमला है कि जी बंद गली च आ गया पाकिस्तान, बंद गली नहीं होते ठट्टे खूह च आ गए। ना बराए नाम कम्युनिस्ट पार्टी ज़रूर है, लेकिन अब वो मार्केट इकोनॉमी का एक प्लेयर है। चाइना अब वो मौजे तुंग वाला चाइना नहीं है, नज़रियाती बेस नहीं है उसका। अब वो मार्केट इकोनॉमी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और वो अपनी नज़रियाती तबलीग भी नहीं करते जैसे पहले लिटरेचर छप के आता होता था, अभी नहीं हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो अब वो उसको एक मार्केट इकोनॉमी के प्लेयर के तौर पे लेना चाहिए, जिसमें वो अपने मफाद के हिसाब से चलता है। मतलब वो उसको अफ़गानिस्तान में एक पीसफुल पैसेज चाहिए, उसने ट्रेन अपनी बना ली, उसको इस बात से कोई गरज नहीं कि वहाँ की लड़की जीन पहनती है कि बुर्का पहनती है, या वहाँ के तालिबान जो हैं उनकी क्या सोच है। तो इस हवाले से वो अब क्वालिटेटिवली इट्स टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, टोटली। अब तो अगर कोई इंस्पिरेशन है तो आप ज़हरान ममदानी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप ये जो फ्लोटिला आया है पूरे यूरोप की तरफ से निकल के आगे, नहीं वो मतलब कामयाब उसका, लेकिन ये जो वेव्स हैं ना, उनको देख के एक हौसला आपको ज़रूर मिलता है। यूरोप में जितने लाखों लोग निकले हैं गज़ा के हवाले से और इस सारे और अभी तक निकल रहे हैं, इससे एक हौसला मिलता है कि दुनिया के आलमी सतह पर तो अभी मौत वाक़या नहीं हुई, हमारे मुल्क में मौत वाक़या हुई है, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे अब अमेरिका में ये जो वेव है, अब ये आगे चल के क्या नतीजा निकालती है, ये यकीनन एक क्वालिटेटिव चेंज की तरफ बढ़ सकती है। अब देखना ये है कि कैपिटलिज्म इसमें अपने आप को किस तरह बचाता है, क्योंकि उसके पास भी बड़े टैक्टिक्स होते हैं। हर बदली हुई सूरत हाल में वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो अभी ये देखने की बात है कि ये जो एक क्वालिटेटिव चेंज आई है, ये कैसे आगे चल के बाकी रियासतों के अंदर अपना असर दिखाएगी, इसके ऊपर होना चाहिए। गलत हो रही है ना, उस ते इन्नी जल्दी असरात पाकिस्तान इत्ते होने वाले कोई नहीं। अगर असीं ये उम्मीदां लाइए कि भी वो जिहड़ी उत्थे सोशलिज्म के लफ्ज़ नूं
ਇੱਕ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਨਾਮਨਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਬਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਹਿ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਨਿਜਕਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜਵਾਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਨੈਸਾਂਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 200-300 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਸ਼ਵਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ 45 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 49 ਸਟਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 150-200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 91 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ 'ਤੇ, ਆਮ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਰਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, ਸਪੇਸ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਅਰੂਜ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਫਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BYD ਹੈ ਜਿਹੜੀ EV, ਉਹ EV ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ BMW ਅਤੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ
ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫॉर ਔਰ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ नहीं है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी दुनिया में वो नहीं, दुनिया भी वो नहीं ना। उन्हें मतलब वेस्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी, ਉਹ ਵੈਸਟ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ बिल्कुल। इस तरह होएगा। और दूसरी गल कॉमरेड ਜਿਹੜੀ पक्षी हैं, आप वेल्थ पैदा करते हैं, वेल्थ को बांटना एक बात है, आप वेल्थ को बढ़ा के बांटें ये एक दूसरी बात है। वाह, ठीक है। तो चाइना ने जो किया है वो अपनी वेल्थ को बढ़ाया है और फिर उसको बांटा है साथ साथ। वाह, चुनाचे वो जो बांटा गया है वो फिर इस तरह से ऊपर गया है। अब उनके यहाँ यानी मैं जिन चीनियों से आज से 20-30 साल पहले मिलता था, सुकड़ू बिल्कुल कमीज़ें उनकी इस तरह की, अब जनाब वो इस तरह के वेल ड्रेस्ड होते हैं और चेहरे पे गोश्त और इस तरह के खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं जो 20-30 साल पहले कभी नहीं होते। यानी वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता है। एक उनकी जो टेक्नोक्रेट क्लास है, यहाँ तो मेरे पास आते रहते हैं ना, क्योंकि मैं टेक्निकल काम करता हूँ उनके लिए, तो अब रियली जिसको कहना चाहिए ना एक टेक्नोक्रेट क्लास मिलियंस के अंदर है वो, यानी बिलियंस में जिसको कहना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये टेक्नीशियन इंजीनियर ये बिलियंस में है, तभी इतनी सारी इतने हाई लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। बाद दफ़ा ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, फिर उस ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो सस्ते दामों फेंकते हैं चीज़ें बाहर। तो ये इस पर्सपेक्टिव में उसको देखना चाहिए। चाइना और अमेरिका को वो दोनों एक ही उसमें रखते हैं कि दोनों साम्राज्य हैं, लेफ्ट में स्पेशली कुछ हमारे हल्के या वैसे भी लोग, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चाइना एक कैपिटलिस्ट है या साम्राज्य? और देखें जब ये इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं ना, तो पुराने मॉडल पे रख के देखने की सूरत हाल हमारी चलती रहती है। जो डायरेक्ट रूल का कॉलोनियल पीरियड था, जब वो ख़त्म होने पे आया तो लोगों ने ये समझा कि अब दुनिया आज़ाद हो गई। उसकी जगह उस इम्पीरियलिज्म ने, नियो कॉलोनियलिज्म ने ली, जिसको बराह रास्त हुकूमत यहाँ पे अपने फौज बिठाने या अपना रूल अपना वायसराय बिठाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो गया एक और मरहले में। ठीक है, अब हम अगला जो भी मरहला आ रहा है ना, उसको हम पुराने सांचों में रख के देखना शुरू कर देते हैं। ये चाइना का प्रोसेस किसी भी पुराने सांचे के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल सही है। ये अब एक नया सांचा है, इसको वैसे ही स्टडी करना चाहिए जैसा वो है। लेबलिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी ऐनक से आप लेबल कर लें साम्राज्य, लेकिन ये उस नौइयत का जैसा अमेरिकी साम्राज्य है वो नहीं है। ये एक मार्केट इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्लेयर है, जिसने मार्केट्स के ऊपर बिल्कुल अपना होल्ड कर लिया है। और ये मार्केट सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की नहीं है, ये अब डिफेंस की है, मिलिट्री हार्डवेयर की है। अब उसके ज़रिए आप अगर उस मॉडल के ऊपर रख के देखें कि वो यहाँ की हुकूमतों को कंट्रोल करेगा, सेंटकॉम और वो सब अपने इस तरह के जैसे अमेरिका करता है, वो करेगा या नहीं करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगता ये है कि शायद उसको इसकी ज़रूरत ना पड़े और उसके बगैर ही उसके हल्का असर के अंदर ये आ जाएं, जैसे आ रहे हैं अभी ब्रिक्स है और ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका हिस्सा बनते हुए वो इसके अंदर आ जाते हैं। तो वो मॉडल जिसके ऊपर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पिछले 70 साल से काम कर रहा है, उससे अब ये मॉडल मुख्तलिफ हो जाएगा। उस मॉडल की डिटेल्स क्या होंगी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट होगा। अब वो इकोनॉमीज़ को कंट्रोल करेगा और उसके हवाले से अपना माल बेचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर प्रॉफिट अर्न करेगा और अपने लोगों को वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी देगा। उसके साथ मिल के आप भी अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं
वो तो यही कहता है, प्रेसिडेंट शी ये कहता है कि एक वो अमेरिकन टर्म है ना, पाई जिसको कहते हैं, पंपकिन पाई होती है ना, वो एक मिठाई बनाते हैं वो कहता है कि ये कॉमन पाई है, आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाए हमारे साथ। उसने इंडिया में यही बयान दिया था कि हम आपस में मुकाबला ना करें, हम इसमें हिस्सेदार बन जाएं, इतना टुकड़ा आप भी ले लें, इतना हम भी ले लें, ज़्यादा बड़ा टुकड़ा जाहिर है अब उसी का है। तो ये अब इस तरीके से इसने आगे जो है ना वो होना है, और इसमें बांट कैसे होनी है, इसमें उसका पॉलिटिकल टेक ओवर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस नेचर का होगा, डेफिनेटली उससे डिफरेंट नेचर का होगा जो पहले हुआ करता था, क्योंकि अमेरिकन जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज होता है तो प्रो चाइना या चाइना का को अपनी हिमायत लेने के लिए फौजी जनरलों की हिमायत उस तरह लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, या ये मजबूरन उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक डिफरेंट मॉडल है। तो हमें ना वो उस टर्मिनोलॉजी से हट के इसके नए मॉडल की टर्मिनोलॉजी देखनी चाहिए और उसमें रख के चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत करीब आ गया ਉਹਦੇ, उन्होंने टारगेट रखा सी, बहुत पहले की गल है कि ਅਸੀਂ 2025 ਚ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ 2025 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਕਿ 25 ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਐਟ ਪਾਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਟਰਗਲ, ਮਸਲਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 1970 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਫਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟਫ ਚੈਲੰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, और आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। उस वक्त भी पता था, आपने कहा था, बिल्कुल मैंने बताया था कि ये सिर्फ इनको दबाने के लिए और इसमें लाने के लिए होता है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री ये रही है कि वो कभी किसी दिफाई मुआहदे का हिस्सा नहीं बना। क्वेड है उसका लेकिन को आप डिफेंस पैक्ट नहीं कह सकते। क्वेड 4 मुल्कों का आपस में दिफाई कोऑपरेशन का मुआहदा है, लेकिन डिफेंस पैक्ट एक और चीज़ हो जाती है। वो इंडिया की हिस्ट्री में पहला हुआ। सोवियत यूनियन के साथ भी जो था ना, इट वाज फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप। जो सोवियत और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था ना, डिफेंस पैक्ट इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। इस पर लाने के लिए ये सारा उनको दबाया गया था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ। तो इसमें उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो शोलेबाज तकरीरबाजियाँ हैं ना, इंडिया की लीडरशिप उसके अंदर ख़त्म होकर रह गई। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जब गलवान घाटी पे 2 साल पहले आमने सामने चीनी और इंडियन फ़ौजों का मुकाबला हुआ और इंडिया को वहाँ पे शिकस्त हुई, उसके ख़िलाफ़ बीजेपी के लोगों ने निकल के मुजाहरे किए, चौकों में आके ये टीवी की स्क्रीनें फेंकी कि जनाब इंडिया का बाइकाट। जो फैक्ट्रियों के मालिक थे ना, उन्होंने कहा जनाब सारा खाम माल तो चाइना से आ रहा है, फार्मेसी का, हम तो सिर्फ उसको प्रोसेस करते हैं। तो हमारे जो गोदामों में पड़ा हुआ है वो, जो जहाज़ों में आ रहा है वो, और जो हमने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं
वो नुकसान कौन पूरा करेगा, और आगे हम ये फैक्ट्री चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, इसको हम ताला डाल दें। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, सारे कंपोनेंट चाइना से आते हैं। उनका जनाब हमारे गोदामों में जो पड़ा है, जो जहाज़ों में आ रहा है, जो ऑर्डर, उसका क्या बनेगा? 4 दिन के बाद वो सारा क्लब बाइकाट खत्म। चाइना ने इस तरह की इनरोड्स बनाई हैं सारे मुल्कों में, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि वहाँ से वो पीछे हटा ही नहीं सकते। इंडिया की पूरी इंडस्ट्री एक दिन में कोलैप्स कर जाए अगर ये चाइनीज गुड्स का बाइकाट कर ही नहीं सकते। सो इस तरीके ये सारी बड़कबाजी होती है, इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं। तो यानी अब चाइनीज गुड्स की तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल ये है कि उनके जो देवी देवता के मॉडल हैं वो भी सारे चाइना से बन के आते हैं। जो ये होली के ऊपर पिचकारी से वो सारे मजहबी जितने भी रस्मात इधर हों या उधर हों, सारा माल तो वहीं से आता है। वो भी चाइना से आता है। और मक्के मदीने में जान नमाज़ें और तस्बीहें भी मेड इन चाइना। 12 रुपये लेवल की लाइटें भी वही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मार्केट इकोनॉमी में उसने पेनिट्रेशन की है ना, इससे अब उसको कोई निकाल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये सारी भड़कबाजियाँ होती हैं। चाइना का तो खैर काम इनके साथ जो अभी वायदा किया है, पहले तो ये भड़क मार रहते अमेरिका के बाइकाट, ये सारी चीज़ें हम रशिया से तेल लेंगे, तो वो सारी उस पे वो था ना। फिर अब अमेरिका का मायदा जो हुआ है, अब पाकिस्तान आया अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा या चीन के साथ? पहले तो उन्होंने उनको बचाया है। चीन का सवाल मैं यहाँ पाकिस्तान के साथ कैसे वो कर रहे हैं? दो कश्तियों के दरमियान पैर रख के चल रहा है, और ये अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि ये दोनों को हैंडल कर लेंगे। देखिए, दोनों को हैंडल वही कर सकता है जिसका अवाम में बेस हो। जिनका अवाम में बेस ही कोई नहीं है, जिनको इधर से धक्का पड़े तो उधर चले जाते हैं, उधर से धक्का पड़े तो उधर चले जाते हैं, ये इसी धक्कमपेल में किसी भी तरफ मामला जो है वो गिर सकता है। इनका जो डिफेंस में हार्डवेयर के अंदर, मिलिट्री हार्डवेयर में जो इन रोड चाइना की बन चुकी है पाकिस्तान, उससे ये पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान आर्मी दे कैन नॉट विथड्रॉ फ्रॉम देयर, और उसमें सुपीरियरिटी है। वो जो इंडिया के एक बहुत अच्छे हैं वीलॉगर प्रवीण स्वामी, वो तो बार बार अपने प्रोग्रामों में ये साबित कर चुका है कि मिलिट्री हार्डवेयर में, उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ, एयरफोर्स भी है, ये सब, इसमें चाइना इज़ फार एडवांस दैन इंडिया। और इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है तो इंडिया विल लूज। ये वो अपने प्रोग्राम में अगर आप उसको देखते हैं वो। सो बात ये है कि वहाँ से ये पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकता। दूसरे जो इकोनॉमी है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसमें ये अमेरिका से पीछे नहीं हट सकते। अब ये है इनकी जो सूरत हाल है वो ये। उधर ये कहते हैं हम आपको जो कीमती मिनरल्स है वो भी देंगे, देने भी शुरू कर दिए। यानी उनकी भी मान रहे हैं, इनकी भी मान रहे हैं। तो ये दोहरी गुलामी के इस दौर से जो गुजर रहे अवॉइड हो जाए। अच्छा, ये जो अमेरिका और इंडिया का हुआ है डिफेंस पैक्ट, उसमें एक तो चाइना को कंटेन करना है, ठीक है, कि वो पाकिस्तान के साथ बढ़ के इस तरह ना आए जैसे पिछली वॉर में आया। तो उस तरह का नतीजा फिर ये होता है कि वॉर कंटेन हो जाती है। अभी सुन ये रहे हैं कि जी उधर नेवी की साइड पर, सर क्रीक की साइड कोई टाठिए का प्रोग्राम है, लेकिन जिसको कहना चाहिए ना कोई एक्सपेंडेड वॉर, वो अब अवॉइड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पैक्ट। बहुत ही अच्छी